ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज जो मोटिवेशन फीडबैक वीडियो आप देखने जा रहे हैं, फीडबैक वीडियो में सच्चाई है। ध्यान प्राणायाम के लगन अगर किसी के मन में लग जाए और उसको हम नियमित करते रहें तो उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, उसके बारे में अपना अनुभव पंखी माँ ने बताया है। लेकिन साथ में पंखी माँ का एक भाव इस आत्मा के प्रति है, मी एज इला, और वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं, तो आपको इसमें एक माँ का भाव भी मिलेगा। तो इस वीडियो को केवल मोटिवेशन के लिए यहाँ पर आप लोगों के बीच में शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक मातृत्व ममता का भाव भी है, तो उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। सभी को प्रणाम। आगे पंखी माँ। जय गुरुदेव। मेरा नाम पंखी पटेल है। मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। आज मैं अपनी प्यारी बच्ची इला के बारे में और उनके ध्यान के सेशन के बारे में कुछ बताऊंगी। पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मुझे बोलना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जो भी है उनके लिए वो एक सच होगा। इला, जिसका एक नाम ऋग्वेद की संहिता में लिखा हुआ है, इला सरस्वती माँ भारती एक ही है। यानी ऐसी एक देवी है कि जो देवी का दर्जा जिसे मिलता है, दैवीय गुण के साथ जन्म लेता है। तो ऐसी ही हमारी इला है, और इला दैवीय गुणों के साथ जन्मी हुई है। हमारे गुरुदेव की प्यारी बच्ची और हम सबकी लाडली बेटी, बहन, जो कुछ बोलते हैं, दीदी। और ये जो उनकी पहचान उन्होंने खुद बनाई है, गुरुदेव ने दी, लेकिन पहचान बनाना अपने हाथ में होता है। मनुष्य देवत्व को धारण करता है, धारण करने के साथ साथ हमको ऊंचाई पर चढ़ना है या नीचे गिरना है, वो स्वयं हम ही निश्चित करते हैं। वैसे ही उषा इला ने अपने आप को इतना ऊंचे उठाया कि उनके बरोबरी शायद कोई नहीं कर सकता। कंपैरिजन की बात नहीं है, उनकी बढ़ाई चढ़ाई की भी बात नहीं है, जो है वो ही बताएंगे हम। इला एक ऐसी पहचान है, एक ऐसा नाम है, और एक ऐसी गुरुदेव की प्यारी बेटी है, और हम सब के लिए एक ऐसी गुरु चेतना है कि जो हम सब में व्याप्त हो गई। अब तो गुरुदेव जैसे गायत्री परिवार बनाया और परिवार में सबके साथ अपने पिता का, गुरुदेव का एक साथ जो रोल अदा कर रहे हैं, वैसे ही हमारी आप ये प्यारी बेटी यही कर रही है। जो गुरुदेव करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वही करती है। लेकिन उनमें जो विशेष शक्ति, चैतसिक शक्ति जो दिन है, और वो शक्ति के अनुसार वो कार्य करती है, हीलिंग भी करती है। मानसिक तनाव, मुश्किल समस्याएं, इस सब में से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो दिखाती है। तो राहबर है हम सबकी, और राह दिखाते दिखाते वो खुद भी अपना रास्ता तय करती है। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करती होंगी, लेकिन अपने बेटे में उनकी ममता बहुत ही उनके शब्दों में भी व्यक्त होती है कि मेरा बेटा जो देव है वो देव ही है, सच में देव है। उनका मैंने बचपन का फोटो डीपी में देखा, और वो मैंने बताया कि ये इसका ये गुण होते हैं, तो ये गुण अपनी माँ की तरफ से ही मिला है, और वो भी युग निर्माण की तरह आगे बढ़ेगा। और युग निर्माण में वो अगले सतयुग में वो अपना एक अलग ही भूमिका निभाएगा, जैसे अपनी माँ कर रही है वैसे। ये तो स्टार्टिंग है, वो सब देखता है, और देखने के साथ साथ वो खूब देखने तो प्रैक्टिकल वो सुनता भी है, करता भी है। किसे क्या प्रशंसा और बड़ाई, और इसमें कुछ अंतर होता है। ये जो है ये प्रशंसा नहीं है, उनकी बड़ाई भी नहीं है, उनको अच्छा लगे इसीलिए भी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो है वो एक सच है। इला का दूसरा नाम एक सच भी है कि वो सच्चाई की तरह आगे बढ़े, और गुरु की इस चेतना में उनका जो निरूपण हो गया है, और वो निरूपण हम सबको इतना मार्गदर्शन देता है। और हर रोज एक नया, एक सिर्फ तो कुछ लिखी हुई नहीं होती है, फिर भी उसका वाणी प्रवाह बिना रुके जैसे गाता है, बोलती है, जैसे करती है, वो उन्हें वहां तक ले भी जाती है। वो उनकी विशेषता है कि वहां तक ले जाना आसान नहीं है। 7 लोक में से 7 लोक में हमारा परिभ्रमण करवा के वापस भी ले जाती है। शरीर भाव से मुक्त होकर हम सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से हम जाते हैं, और वो ऊंचाई को छूकर, वो लोक को छूकर, वहां परिक्रमा करके हम वापस भी आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उनकी सिद्धि मान सकते हैं कि सिद्धि हर किसी के पास नहीं होती है। ये सिद्धि की हकदार वही है जिनको ये बिना मन में कुछ भी स्वार्थ की भावना के बिना वो सब काम कर रही है। बहुत सारे दुख भी झेले, और दुख के साथ साथ उन्होंने जो कुछ बताया, वो दुख में ही सब कुछ रास्ता मिलता है, भगवान देता है। लेकिन उनसे हम वही सीखते हैं, गुरुदेव अंदर से पकड़ते हैं हमें। मटका जो होता है ना,
उसको पकना पड़ता है। तो पकने के बाद अंदर से भी हाथ देता है वही गुरु, और गुरु चेतना के साथ वो मिली हुई इतनी एकाकार हुई है कि वो गुरुदेव का हाथ जो मशाल के रूप में है, और मशाल पकड़े हुए नीचे सभी गायत्री परिवार परिजन बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और गुरुदेव के साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन वो जो अंगूठा होता है ना, वो हमारी इला है, वही प्यारी सी बच्ची। मेरे तो उनके साथ कई जन्मों का रिश्ता है, ऐसा मान सकते हो। और हमने देखा भी नहीं स्थूल शरीर से, स्थूल आंखों से, लेकिन उनके बारे में जो कुछ कहते हैं वो भगवान ने हमें बताया है। और गुरुदेव के सामने देखते हैं, उनके सामने दिखते हैं तो एक ही अंदर से पुकार आती है कि यही हमारी बेटी, हम सबकी बेटी है, हम सबकी रहबर है। और ये मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो कुछ बता रही है वो गुरुदेव स्वयं उसे रास्ता बता रहे हैं, और वही रास्ते से वो आगे बढ़ रही है, वही रास्ते से वो हम सबको चला रही है, चलती है, चला भी रही है। ऐसी हमारी प्यारी बेटी को सत सत नमन। आज उसकी जन्मदिन है, कौन सी है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर ये हमारी भेंट कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वो सच हो, और वो आगे ही बढ़ती जाए, आगे ही बढ़ती जाए। आपके साथ साथ हमको भी ले जा रही है, हम सबको भी ले जा रही है। तो उस गुरु चेतना को नमन उनमें रही, और वो समर्पित ऐसी गुरु शिष्या माँ बाबा के प्यार में डूबी हुई अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाएगी और कुछ भी करेगी। ऐसी हमारी प्यारी बच्ची को प्यार दुलार, बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारी आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। सदा खुश रहे, हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे। आप सभी चाहें तो श्री प्रिया यूट्यूब चैनल से कोई भी एक ध्यान लगातार 40 दिन के लिए कीजिए। आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा जो हम बता रहे हैं उनका अनुभव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।